जय गुरुदेव। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 का दिन और आज हम मौजूद हैं ग्राम अरोदा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान से। यहाँ जय गुरुदेव स्वामी जी के कुछ वचन सुनाने के लिए हमारे अनुयायी यहाँ आए हुए हैं और हम आज लेकर आए हैं यहाँ पर जय गुरुदेव चैनल नतवे को लेकर के। चलते अंदर, जो सी व्यवस्थाएँ आपको दिखाई जाएगी। जय गुरुदेव। सामने बहुत ही सुंदर ये पाखर का पेड़, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आगे आने वाली आफत, मुसीबत, बीमारियों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस खराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जा भाई। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जा भाई। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अभी समय है बचना चाहो, मत कहना हमें बचाओ। मानस जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल। दिया फकीरों ने संदेश, नहीं है देश। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयालु बेटा कुर्सी यहाँ ला, बेटा कुर्सी यहाँ लगी बेटा, यहाँ नजदीक। महाराज के कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय वंदनीय पूजनीय देव तथा सभी बुजुर्ग माता बहनें, दूर दराज से आए सभी प्रेमी भाई, गुरु भाई, छोटे बच्चे, सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। कोई ऐसे ज्ञानी विज्ञानी वक्ता सेवादार हैं मालिक के, और जो महाराज का संदेश है उसको पहुंचाने के लिए जन जन में, ढाणी झुग्गी झोंपड़ी, गांव शहर नगर कस्बा, गुरु महाराज का आदेश है। एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा और वो समय अब चल रहा है। ऐसे में आप मेरे शाकाहार के संदेश को, सतयुग के संदेश को आप घर घर पहुंचाना। सभी सेवादार बनकर मेरे वचनों को जो भूल चुके हैं और संगत से अलग हो चुके हैं, माया जाल में जकड़ चुके हैं, उनको जागृत करना। और मैं दो जगह आपको मिलूंगा। एक तो आप जब साधन भजन में घाट पर मैं मिलूंगा, घाट पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो मैं घाट पर मिलूंगा। और दूसरी जगह जो संगत है, ये गुरु महाराज का ही स्वरूप है। संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा है, संगत का आदेश गुरु महाराज का आदेश है। तो मैं संगत में मिलूंगा, ये गुरु महाराज के वचन। तो हम कोई ज्ञानी विज्ञानी वक्ता साधक तो गुरु महाराज के संदेश महात्मा की मतलब और उनके आदेश को घर घर पहुँचाने के लिए जो संगत सोई हुई है, गुरु महाराज के वचनों को भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए। और ये अभियान गुरु महाराज की दृष्टि से चल रहा है। तो आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक का बड़ी दया हुई और हम सब आप एक जगह इकट्ठे होकर मालिक की चर्चा कर रहे हैं। सत्संग सुनाने के और देने के अधिकारी तो संत महान पुरुष होते हैं। वे सत्पुरुष मालिक के दरबारी होते हैं, क्षण क्षण में आते जाते रहते हैं।
और जो सृष्टि का सारा खेल होता है उसको हर क्षण बताते रहते हैं कि इतना पाप हो रहा है, इतना पुण्य हो रहा है, इतनी व्यवस्था बिगड़ रही है, जीवात्माएं किस तरह से फंसी हुई हैं काल के जाल में और उनको किस तरह से निकाला जाए। तो ये सत्संग तो जारी महान पुरुष करते हैं, क्योंकि उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला रहता है, भूत भविष्य वर्तमान का उनको सब ज्ञान होता है, हजारों वर्ष आगे का हजारों वर्ष पीछे का उनको अनुभव रहता है। तो ये तो सत्संग देने के अधिकारी तो महान पुरुष होते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि मेरे वचनों को आदान प्रदान करते रहना और सुनाते रहना। तो आज बड़ी असीम मौज है। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं ऊपर से दया देता हूं, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और ऐसे कार्यक्रम में आप शरीक होते हैं, लेकिन इस वक्त काल की प्रबल धार चल रही है और दयाल की भी प्रबल धार चल रही है। तो गुरु महाराज तो समर्थ हैं और छटनी का दौर चल रहा है। गुरु महाराज ने समझा कि ऐसा वक्त आएगा, मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे और परिवर्तन होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मैं जो मन से कहूंगा एक एक शब्द इधर से उधर होने वाला नहीं है। कोई भविष्यवाणी नहीं करे, सब भविष्यवक्ता फेल हो जाएंगे। समय को आगे बढ़ा दिया गया है और आप साधन भजन में लगे रहना और मेरे संदेश को घर घर पहुंचाना, फ्री में तक पहुंचाना, मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना और सुमरन ध्यान भजन में लगे रहना। भजन ही ढाल बनकर काम आएगा। तो प्रेमी भाइयों, धर्म प्रेमियों, सत्संग की महिमा मैं 2 लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान ए बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान ए बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान ए बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान ए बंधे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन को सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान ए बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान ए बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान ए बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान ए बंधे। गुरु महाराज ने मन से फरमाया कि बच्चों ये देश अपना नहीं, यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है और इसमें जो अनमोल श्वासों की पूंजी है वह निश्चित है और सबको यहाँ से जाना है। जितने भी नित्य निमित्त अवतारी शक्तियां आई और सबको यह मृत्यु लोक का वैधान है, सबको यहाँ से जाना है। जीव अत यहाँ मालिक को फंसते हुए काल के जाल में नजर आए
अपना रास्ता भूल गए घर जाने का और भटक गए, तो महान पुरुषों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले कबीरदास जी आए और उन्होंने समझाया, बताया कि ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, तब कर हमें निरंजन लाया झंझरी दीप मजारा, याद व्याध एकाद और ना बिना जोत उजियारा, और निक्सन की कोई राह ना पावे, सतगुर शरण सहारा, ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा। तो हमारा देश कौन सा है कि इसको हंस कहा है जीवात्मा ने महान पुरुषों को, कि बार बार नहीं आना पड़े, जन्मना मरना नहीं पड़े और अपने घर पहुंचे। जहां हंस फिर लौट न आवे, सब सागर की धारा साधो, वो निज देश हमारा। जहां हंस फिर लौट न आवे, सब सागर की धारा साधो, सो निज देश हमारा। सूरज चांद प्रकाशित नहीं मां, बिना ज्योत उजियारा साधो, वो निज देश हमारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं मां, नहीं मां सृष्टि पसारा साधो, सो निज देश हमारा। वहां जो माया के और ये सांसारिक बंधन है वे वहां नहीं है, वहां बिना ज्योति उजाला होता है। और वहां कितनी तरह की रचना है, मालिक ने अपने मुखारबिंद से सत्संग के माध्यम से हमको सब कुछ बताया, लेकिन हम भूल गए। तो कल गुरु महाराज ने आवाज लगाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, और काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। कहा भूषण संवाद में स्पष्ट कहा है कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगाए भगवान रामचंद्र जी। विज्ञानी किसको माना है, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसको हम नाना प्रकार के कपड़ों से, आभूषणों से सुशोभित रखते हैं, खाने पीने को फल दूध मेवा मिष्ठान खिलाते हैं कि सुंदर स्वस्थ रहे, और घूमने फिरने आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल बाइक का इंतजाम करते हैं कि भाई समय से जाएंगे समय से आ जाएंगे, और रहने के लिए अपनी यथाशक्ति अनुसार बंगला कोठी झोंपड़ी बनाते हैं कि सर्दी गर्मी में आराम से रहेंगे। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और जिस जगह ये कहीं भी हो वहीं धड़ाम से गिर जाता है, और जितने यारे प्यारे नातेदार रिश्तेदार मित्र सगे संबंधी इतनी नफरत करते हैं कि एक घंटा भी घर में रखना नहीं चाहते कि ले चलो जल्दी चला दो गाड़ दो, तो इसमें कीमत किसकी थी। इसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं, नाशवान शरीर के लिए काम किया जो कुछ किया, और जो चेतन है जीवात्मा इसके लिए कुछ नहीं कहा। तो जिसने इस रहस्य को पा लिया कि हम कहां से आए हैं, मनुष्य शरीर पाने का क्या महत्व है और हमने क्या किया, बेकार जीवन गंवा दिया, तो इसके लिए हमने क्या किया। जिसने इसको जान लिया, इसको कहते हैं आध्यात्मिकवाद, मनोविज्ञान कहते हैं, उसके लिए विज्ञानी कहा है। जब ज्यादा विचलित जीवों को देखा, संतों का तांता लगा रहा, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, और सहजोबाई आई, मीराबाई आई, स्त्रियों में बहुत हमारी राजस्थान में हुई सब ये, और संत कितने आए 600 वर्ष पहले, और गोस्वामी जी आए, उन्होंने विचार किया। 25 वर्ष की अवस्था में उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला और उन्होंने देखा कि जीव किस तरह फंसे हुए हैं और अपने घर जाने का रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने विचार किया कि जीवों को कोई रास्ता निकाला जाए। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष, और अब 70-80 कई खेल हिले। तो किस तरह शारीरिक शक्ति नहीं रही और जंगल नहीं रहे, समृद्ध गुरु नहीं रहे, सच्चे घर ले जाने वाले, तो उन्होंने विचार किया और घट रामायण लिखी, सारे शरीर का वृत्तांत उसमें लिखा। लेकिन काशी के विद्वानों ने उसका विरोध किया और उसको नहीं चलने दिया। फिर विचार किया कि आगे कोई रास्ता निकाला जाए, तो उन्होंने रामचरित मानस लिखा।
जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और साधु सन्यासी ऋषि मुनियों संतों का पूरा अनुभव उसमें लिखा। एक एक चौपाई, एक एक शब्द उसमें अमोल है, लेकिन उसको किसी साधक की महान पुरुष की सानिध्य में अगर पढ़ा जाए और उसका सही माने में अर्थ निकाला जाए तो हम मनुष्य तन पाने के जो अधिकारी हैं और अपना निज घर है और किस तरह से हम रहते हुए और अपने घर अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नाम की व्याख्या लिखी, तो नाम के बारे में बाद में प्रकाश डाला जाएगा। लिखा कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, जो अपने गुरु के शब्दों पर, अपने इष्ट पर जो पूर्ण विश्वास कर लेगा और उस पर चल लेगा तो अपनी मनुष्य शरीर का जो महत्व है उसको सफल कर लेगा और अपनी मंजिल पहुंच जाएगा। तो विश्वास के बारे में एक दृष्टांत है छोटा सा। सभी गांव समाज में मर्यादित एक मंदिर होता है सभी जात बरादरियों का, और उसकी देख रेख पूजा पाठ करने के लिए उसमें एक ब्राह्मण सन्यासी कोई सब व्यवस्था कर देते हैं। तो एक गांव में सामूहिक मंदिर था और उसकी व्यवस्था के लिए एक ब्राह्मण पंडित जी रहते थे। तो सब जगह व्यवस्था करते हैं, कहीं तो 2, 4, 5 बीघे खेत हुए, नाम बता दें भाई हम तो पैदा करते बच्चा को पालन कर, और कहीं उसको कार्तिक पैसा मन धोन नाच घर बैल उगा के दे दें। तो एक गांव में ये व्यवस्था कर रखी कि हर गांव से और सीधो पूरा राशन पंडित जी के घर पहुंचाए, आज या घर से पहुंच रहे हो, आज या घर से पहुंच रहे हो, आज या घर से पहुंच रहे हो। एक दिन ऐसा हुआ, कारण बस भूल हो गई, कोई सीधो और सामग्री लेकर पंडित जी के घर नहीं पहुंचो। इधर पंडित जी सोच रहे हैं कि कोई का सौदा और सामग्री लेकर ना आया आज, लेकिन जो मेरा रोज का काम है उसको तो मैं करूं। तो पंडित जी मंदिर पहुंचे और नहा धो करके झाड़ा बुहारी करके और अपनी पाठ पूजा जो रोज का उनका दैनिक कार्य था वो उन्होंने किया। और उसके बाद उनका रोज का नियम था कि वे 2 घंटे गीता का अध्ययन करते थे मंदिर में। तो जब गीता का अध्ययन करने बैठे तो गीता में श्लोक आता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुखारविंद से कि मैं सबका सृजनहार हूँ, मैं सबका रक्षक हूँ, सभी जीव मेरे हैं, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ। तो पंडित जी इनको ध्यान कहाँ दे रहे हो घर कि आज तो गीता का कह रही है और मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, हमारे बच्चे भूखे आज कोई ना लाकर सामग्री, तो मैं इनको पालन कैसे होगा। तो पंडित जी ने शंका है गई कि आज या इस लोग को पता लग जाएगा हमारे घर कोई कुछ लेके आवे के ना आवे। तो बिन्ने स्याही से निशान लगा दियो इस लोग पे। वे तो अंतर्यामी सहज आंख है उनकी, तो वे मालिक देख रहे अगर कोई सामग्री या प्रसाद लेके पंडित जी के घर नहीं पहुंचो तो मेरो भगत रास्ता से डिग जाएगो और विश्वास खत्म रह जाएगा। तो खुद भगवान 36 प्रकार के व्यंजन बना के और पंडित जी के घर पहुंचे, पूरो व्रत रूप धर के और कुंजी खटखटाई कि भैया पंडित जी ने आए कि भैया यहाँ बच्चा पंडिता नहीं करे, बच्चा तो कह दो मंदिर को मिल गया आयो, मंदिर तो गए जब शाम को आया कि मिल ली हो कि भैया मैं मिल गए ना आयो, मैं प्रसाद लाया हूँ और कोई कारण बस में लेट है रोज, तुम प्रसाद ले लो और कबार खोलो। तो मैंने कबार खोले अंतर्यामी में तो और थार भर रहा मिठाई के बच्चा खुश है कि आज तो मौज है निगम मिठाई आई कि भैया यार रख लो। हाँ ले लेंगे बाबा, हम खाएंगे तो जब भाई पंडित जी आ जाएंगे जब कि भैया तुम यार रख लो, मैं बूढ़ो बड़ा परेशान है और कारण बस में लेट है गो। जब वे रखवा के और भगवान वापिस आए तो पंडिता नहीं कह रही है बच्चन के कि लाला जो पूछो बाबा अपनो नाम बता जाओ। और पंडित जी मंदिर पे आएंगे जो पूछेंगे कहीं सीधो प्रसाद कौन से घर से आयो, हाँ ये बात तो तेरी पूछ ले की है भाई कि लाला तुम जो कह दी भैया के पंडित जी ने जो इस लोग पे निशान लगाया भूखा में एक बूढ़ो से बाबा का है तो वे अपने आप समझ जाएंगे कि ठीक है बाबा तुम्हारे भगवान अंतर ध्यान हुए। अब पंडित जी घड़ी माओ देख रहे हैं कि 5 और 4 कब बजे, ऐसे में घड़ी लेट चले ने टाइम लगे। तो जैसे 4 और 5 बजे पंडित जी माते और घर को रवाना है कि कुंजी खटखटाई तो बच्चा तैयार बैठे, कुंजी खोल दी कि भैया कछ कोई गायगो सीधो सबाटो कछ सामान ना गायगो कि पापा मो जगह मिठाई को थाल भर रहा है। और आज तो कि तुमने यूं पूछी कि कौन के घर से आए हो प्रसाद कि हाँ हमने पूछी कि का नाम बताया कि यूं कहीं कहीं बूढ़ो से बाबा आया और कहते कि पंडित जी ने जो साहित्य व गीता में श्लोक पे निशान लगाया हुआ है
एक बूढ़ो से बाबा खाएगा और पंडित जी अपने आप समझ जाएंगे। पंडित जी ने कही के करे पल्ले झाले में ठोकू, जाड़े में नहाऊं, गर्मी में मरूं, सब काम में करूं, वो को आज तक दर्शन नहीं हुए, तुमने वैसे ही दर्शन कर लिए। अब पंडित जी को विश्वास है वो कि हाँ मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका भरण पोषण करता है, तो ऐसे ना माने। अब तो हम पंडित जी हम दर्शन करेंगे, आंगन में ठाड़ो कर लेंगे, जब तो मानेंगे नहीं पुराण ने त्याग देंगे। तो पंडितानी बच्चा पंडित सब प्रार्थना भजन ध्यान पर बैठ गए और पूरी रात व्यतीत कर गए। 4 बज गए, फिर दयालु हुए कि अब इनकी साधना पूरी रह गई और भगवान ने दर्शन किए और भोजन अपनी प्रसादी ली, तो वे सबके सृजनहार हैं। तो कबीरदास जी ने और विश्वास के बारे में एक पद लिखा है, ना मूरत में ना सूरत में न एकांत निवास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग अभ्यास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, नहीं अन्न में नहीं पिंड में नहीं आकाश ब्रह्मांड में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, गिरिपुरी सन्यास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, कहीं तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, विश्वास फलदायक का जो दिल माही तेल है, जो जगमग में आग और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस प्रकार काठ में अग्नि छिपी हुई है, मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, तिल और सरसों के दाने में तेल छिपा हुआ है, इसी तरह वो मालिक स्वयं इसमें मौजूद विराजमान है। लेकिन क्रिया द्वारा निकलेगा तो क्रिया गुरु महाराज ने बताई है, संत महापुरुष रास्ता बता रहे हैं। तो आगे गोस्वामी जी ने नाम की साधन लिखा, जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ समय का नाम है। और गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से लिखा है कि एक अनीय अनामा और सच्चिदानंद प्रभु गावा, तो एक है वो अनेक नहीं है, वो अनामी है उसका नाम नहीं है, वो सब जगह व्याप्त कण कण रज रज में सारी सत्ता सृष्टि उसी की है, उसी की देन है। तो जब माँ के पेट से बच्चा बच्ची आता है तो बिना नाम का आता है, नाम हम यहाँ रखते हैं। और समय के जो महान पुरुष आते हैं, अवतारी नित और निमित्त शक्तियां आती है, उनमें समय के संत, समय के ऋषि मुनि जो होते हैं वे नाम में नाम रखते हैं और नाम में शक्ति देते हैं। जिस प्रकार भगवान राम आए तो कुल गुरु बशीर जी ने राम नाम में शक्ति दी और विस्तार से लिखा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने शकल पसारा और एक राम इन सबसे प्यारा। 3 नाम निज सार है, ये तो व्यवहारिक में आगे एक नाम निज सार है, ताको करो विचार। तो नाम की व्याख्या अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दें, अगर जितने वृक्ष खड़े हैं इनको कलम बना दें, जितने समुद्र हैं सबको स्याही बना दें, तो ना कहने में आ सकती ना लिखने में आ सकती। नाम कहते हैं आकाशवाणी को, वेदवाणी को कहते हैं, ब्रह्मवाणी को कहते हैं, मुसलमान कलमा आयत कहते हैं, देववाणी कहते हैं। समय के महान पुरुषों ने अलग अलग नामों से उसको शब्द कहा है, व्याख्या की है। तो शब्द के सहारे हम अपने निज घर से उतारे गए, कल पर युग
पीते और शब्द के सहारे शब्द की डोरी पकड़कर हम वापस अपने घर पहुंचेंगे तो सारा खेल शब्द का है। तो उसको नाना तरह के नाम महान पुरुषों ने दिए हैं। शब्द की सृष्टि है, शब्द के सहारे जिस तरह बिजली के बदौलत सारे संसार के काम काज चल रहे हैं, बिजली आती है तो काम होते हैं, नहीं तब। इसी तरह शब्द के आधार पर यह सृष्टि की रचना चल रही है। अगर शब्द को एक सेकंड के लिए वहां से बंद कर दिया जाए तो सारी सृष्टि सिमट जाएगी। तो ये अलौकिक आध्यात्मिक विद्या का खेल है। ये सब कुछ गुरु महाराज ने और सत्संग माध्यम से सुनाया। तो नाम के बारे में, नाम रहा संतना अधीना और संत बना कोई नाम ना जीना, हुआ नाम संतों के अधीन है। अब संत कैसे मिले? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पुण्य पुण्य में मिला ना संता। अगर हमारे पुराने जन्म के संस्कार हो या कहीं हम महान पुरुषों की संगत में गए हों, कहूँ हमने नाम ना लिया हो, उनकी दया से हमें मनुष्य शरीर मिला है और गुरु महाराज मिले। कहीं भागवत कथा कीर्तन में कहीं भी हम गए हों और वे हमारे पुण्य इकट्ठे हों तो हमें संत मिले। तो नाम रहा संताना दीना, संत बना कोई नाम न सीना। आगे हम मृत्यु लोक के पसारे में रह रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिन हर कृपा मिला नहीं संता। उसकी अटूट कृपा हो जाए जब संत मिले। तो संतों की महिमा दो तरह के अवतार होते हैं, एक नित्य और एक निमित्त। तो निमित्त में अवतारी शक्तियां आती है, राम आए कृष्ण आए, ये अपने लोक तक का रास्ता बता कर ले जा सकते हैं, लेकिन आवागमन से नहीं छूट सकते। केवल नित्य अवतार में और संत आते हैं। संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत पहले भी थे, अब भी हैं और सृष्टि रहेगी जब तक रहेंगे। और वे प्रलय में भी नहीं चाहते। इसको बहुत गहराई का विषय है ये तो अध्यात्मवाद का। तो नित्य में प्रकट संतों के बारे में, और सबसे पहले कबीरदास जी आए और उसके बाद ताता लगा रहा और गुरु महाराज पूरा पोवर लेकर जमा फंस गए। तो गोस्वामी महाराज ने सारी रचना का, जीवन का, आने का, जाने का पूरा रहस्य और रामचरितमानस में विस्तार से दिया है। 85 वर्ष की अवस्था में वे अपने धाम गए। उसके बाद तीसरी बार अब की ये खुद लेकर के और चल करके आए जो नाम की साधना। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न रत नहीं पारा। नाम को समझाने के लिए नाम की दौलत को घर घर बांट लेके एक द्वारा और एक एक दिन को गुरु महाराज ने कितना अकथ कठिन परिश्रम कहा किया और सबको बताया कि अपने घर चलो, ये देश अपना नहीं है। और मनुष्य शरीर का रहस्य समझाया। रोग से लेकर परलोक तक सब शिक्षाएं हमको पढ़ाई। लेकिन हुआ क्या कि आछे जन्म पाछे एक कियो न गुरते है और अब पछताते हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मालिक ने कहा, क्या कहा कि बच्चों जिसको मैं देख लेता हूँ उसको कभी भूलता नहीं, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। तो ये उनका खेल है। समय से सब कुछ होगा। गुरु महाराज ने जेल से निकलने के बाद बाराबंकी में पहला सत्संग किया। बच्चों इमरजेंसी में धोखा खा गए, अब धोखा नहीं खाना। मैं एक खेल खेलूंगा, तुम भ्रमित मत होना और मैं खेल खेल में परिवर्तन कर दूंगा। गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि अभी सत्संग मैंने सुनाया ही नहीं, मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा, जिस लोग का सत्संग सुनाऊंगा, जीवात्मा बैठे बैठे इस पिंड से निकलकर और रूहानी सफर करेगी और वापस इसी में आएगी। सत्संग अभी मैंने कहा सुना है, अभी तो मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ। शब्द के बारे में गुरु महाराज ने समझाया कि अगर शब्द को सीधा उतार दिया जाए तो शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। इसके लिए कुम्हार की उपमा और दृष्टांत गुरु महाराज ने समझाया कि जब कुम्हार मट्टी लाता है खोदकर और उसको कूटता है, फिर उसको भिगोता है और उसको किस तरह तैयार करता है, फिर उसके बर्तन बनाता है और फिर एक हाथ भीतर से लगाता है, एक चोट ऊपर से देता है और वो तैयार हो जाता है। फिर उसको पकाता है और फिर उसको पानी भरता है। जब 10 इंद्रियां और ये शरीर बिल्कुल पक जाएगा साधना के द्वारा, सिमरन ध्यान भजन के द्वारा, जब नाम की आवाज गुरु महाराज की दया, तो वे तो 24 घंटे तैयार है। लेकिन हम तैयारी नहीं, हम तो बिल्कुल ये समझो नाम ना ले लिया, लाए की थैली लिया, 1000 रुपया के आलवारी भर दे, खेत में पैसे जरूर जावे।
अरे उसकी जुताई करनी पड़ेगी, उसकी बुवाई करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जब फसल आएगी। तो मालिक ने एक एक बात हमको समझाई। तो 4 बात आध्यात्मिक बात के लिए हमें जरूरी है। एक तो सेवा और भाव, भक्ति और साधन। सेवा जो धर्म है वो सबसे बड़ा है, और उसमें अतिथि सेवा। सेवा हम करेंगे तो दीन दुखियों की, माता पिता की, संत महापुरुषों की, गांव की, देश की, समाज की, गौ माता की जब हम सेवा करेंगे और दीन दुखियों से, बुजुर्गों की, तो अंतःकरण से हमें आशीष मिलेगा। उससे हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जब हम बुजुर्गों की, दीन दुखियों की, संत महापुरुषों की, गौ माता की सेवा जब करेंगे हम, तो प्रकृति का सिद्धांत है कि हमारे अंदर भक्ति के अंकुर स्वतः ही पैदा हो जाएंगे। और फिर हमारा मन, हमारा भाव बदल जाएगा। कहीं सत्संग मिले, कहीं मालिक की चर्चा मिले, कहीं कथा कीर्तन मिले, तो हम जिज्ञासु बनेंगे और अपने कामों को नियंत्रित करके हम वहां पहुंचेंगे। तो सेवा से भाव, और भाव से बनिए भक्ति। भाव का एक छोटा सा दृष्टांत है। 2 चोर सोने की ईंट चुरा लाए और आगरे जैसे सराफे में लगे बेचने के लिए। तो सराफे वाले बैठते दुकान पे, दिखाई भाई कहां से लाए? तो भाई ये बहुत कीमती ईंट है, तुमने कहा रखी है, तुम्हारा घर बहुत पुराना माल जादो, 3 पीढ़ी से बहुत पैसा वारो, अब क्या जरूरत है? भाई हमें जरूरत है। तो भाई असली है नकली तुम सब बता। क्या तो तुम छांट करो, नस्ली हमारी हम तय खाने में ले जा रहे और वहां जांच कर लेंगे। एक जन यहाँ बैठ जाए, एक हमारे संग चल। तो एक छोड़ तो बाहर बैठ गो, एक भीतर चले गो संग। वहां भी रोज को काम छोरन में मनसावे, झूठी पुलिस के कपड़ा पहरा के राखे, बगल में बैठा है कि सही बता वो मनसिया चोरी किया, तेरे घर किया करे, 3 पुश्तनी को घर है हमारो और है हमारी बहुत ही ड्रेस। सही बता, पुलिस बुलाने बुला ले, जब पुलिस वाले डंडा ले परे पीछे कि भैया चोर के तो काम के केस हो, तो भैया छोड़ दे, ईंट चोरी किया रख ले, पर हमने यहाँ से भगा दे। अब वो दूसरे रास्ता से निकाल दियो। 1-2 घंटा जब बाहर बैठे वारो कह रहे हो भैया कैसे चेक करेंगे भाई, हमारो साथी है कहाँ गो भाई, तो ला, अरे कभी तो पैसा नहीं ले, भागो सुबह ढूंढ ले तो कहीं बैठे हो यहाँ। अब माते दुकान पे तो डूबे गयो, काफी ढूंढा, खपरी जैसे जाने जैसे शहर में घूम घाम के मिलो भाई कि भैया मैं वहां बैठे हूँ, तू यार पैसा ले भाग्या, आपको पैसा नहीं कहा चला, मुझके तो जान बची है मेरी। तो क्यों पुलिस वाले ने पकड़ लियो? तो जो बताओ बिकी का नाम, बिकी के वो तो बिक गई कि भैया कहा भाव बिकी है, क्या भाव आई है भाई, भाव बिक गई है वो तो भाव का सौदा है। कृष्ण भगवान ने बुखार में से कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा हार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप मेरे हो जाइए, ये मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए धर्म पर होता मेरा भक्ता है। तो सेवा है तो भाव है, और भाव है तो भक्ति है। सेवा ना है तो भाव ना, और भाव ना है तो भक्ति ना। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक अविरल भक्ति है और एक नवदा भक्ति है। लेकिन भक्ति के रास्ते में चलने के लिए 6 और हमारे दुश्मन हम पर 24 घंटे सवार रहते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल होए। मान बढ़ाई ईर्षा, मान बढ़ाई ईर्षा इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल होए। तो ये 6 और हम पे हमारे जो दुश्मन है 24 घंटे सवार रहे। तो गुरु महाराज की दया होए, इनको याद करें तो ये अलग हटके और ऐसे कार्यक्रम शरीक में हम पहुंचते हैं। तो 24 घंटे गुरु महाराज की दया और चल रही है, दया की धार। भाई जब तक हम किसी को याद नहीं करेंगे, दया को उल्टो करो याद करेंगे, तो उसका चेहरा आएगा, उसका रूप आएगा, उसकी आवाज हमारे अंदर आएगी। ये व्यक्तिगत रूप में हम देखें रोज की। तो भक्ति का मार्ग है वह सरल है, ज्ञान में अपमान हो जाता है, साधक तुरंत गिर जाता है। तो सुमरन ध्यान भजन, तो सुमरत शब्द का योग का जो रास्ता मालिक ने समझाया है इस समय के लिए बहुत ही सरल है और घर घर अलग जगाया है। और पहले संतों के जीव पड़े हुए उनको भी, और गुरु महाराज ने कहा मैं इतना बड़ा जहाज लगाऊंगा कि सारी जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी जहाज खाली रह जाएगा। और हम रोज हमारे संसारी व्यवहारों में सत्संग चल रहे हैं और अनेक तरह से पूरी उनको जानकारी नहीं मिल रही है, तो वे अनर्थ में भी कहते हैं। वृंदावन मुरली बजी
और मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोग। अरे वृंदावन में नहाय बजी और बाजी और ठोर, नहीं बजाई कृष्ण ने तो बजबैया कोई और। अरे वो तो मुरली और कृष्ण के जमाने में बजन, लेकिन चौथे धाम से धुरधाम से 24 घंटे मुरली इसमें आ रही है। और वे मालिक आके हम समझाते हैं कि तेरे अंदर सारी सत्ता मौजूद है और तू सोया हुआ है, अपने घर चलो। तो एक पद के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, दुर्धाम के वासी अविनाशी मौज से जब जब आते हैं, अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते हैं, अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर उनको खूब छकाते हैं, वचनामृत का प्याला भर भर उनको खूब छकाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं, मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं। उस शब्द ज्योत में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, उस शब्द ज्योत की धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं, जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं, जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। तो वे दया की धार 24 घंटे और बरसाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जिनको तुम अपना समझते हैं, जिनके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हैं और श्वासों की पूंजी गमाते हैं, वे अंत समय पर तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने समझा कि जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो, ये समय का जगा हुआ नाम है। अगर आप शंका करते हैं तो आजमाइश करके परीक्षा कर लो। जब आपको कहीं जंगली जानवर घेर लें, नदी तालाब में डूबने लगे, चोर लुटेरे बदमाश घेर लें और आपके प्राण संकट में हो, जाने वाले हों, तो आप जिस इष्ट को मानते हैं, भैरव भूमिया राम कृष्ण ऊसम मूसा, जिस इष्ट को आप मानते हैं उसको याद करो। अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो आप अंतःकरण से जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर, कोई ना कोई रूप में तुम्हारी मदद हो जाए, तब आप मान लेना। तो जय गुरुदेव नाम समय का जगा हुआ नाम है और इस पर शंका नहीं करें। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा तो क्या जवाब देगा। गुरु महाराज ने समझा कि जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है उसके बाद उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है और जो भी सारी उम्र वो अच्छा बुरा जो कुछ कर्म करता है वो सब उसमें छपता रहता है। और जब अंत में श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और जीवात्मा को जब जम के दरबार में पेश किया जाता है तो वहां कर्मों का लेख जोखा होता है। तो
प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है। हम ये नहीं सोचें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला 24 घंटा देख रहा है और हमारे कर्मों को लिख रहा है। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। इसलिए जितनी श्वासें जा चुकी हैं वे तो कई समय लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन जो कुछ श्वासें बची हुई हैं उनको मालिक के चरणों में समर्पित करके सुमिरन ध्यान भजन। स्वामी या संसार में भांत भांत के लोग और हिलमिल ऐसे चालिए नदी नाव संयोग। आगे रामचरित मानस में इशारा कर रहे हैं गोस्वामी जी, बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दर लव सद ग्रंथन गावा। तो इसको कितनी उपमा दी जाए वो बहुत कम है, क्योंकि और शरीरों में 4 तत्व हैं, इसमें 5 तत्व पूरे हैं। 5 तत्व पूरे हैं, किसी में 2 किसी में 3 और पशु पक्षियों में 4 तत्व पूरे हैं। वे भी खाना खाते हैं समय से और क्रिया करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, और जब बच्चे परवरिश हो जाते हैं तो वे कोई संबंध में नहीं रहता है और छोड़कर अलग हो जाते हैं। और हमने गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ ठेकेदारी मत करो, यह मनुष्य शरीर किसी निजी काम के लिए मिला है और हम यहाँ ठेकेदारी में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो कीमती तत्व आकाश तत्व इसमें सबसे अलग है। जब आकाश तत्व की कमी शरीर में आ जाती है तो मुर्दा मिट्टी खाने लग जाता है, इंसान पागल हो जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। तो हम अनंत बीमारियों में और पागलों में किस भ्रांतियों में फंस जाते हैं। तो ये आकाश तत्व की कमी से होता है। तो हमें 5 तत्व पूरे हैं। और सबसे बड़ी महिमा जो निरंजन भगवान हैं, जो 16 पुत्रों में सबसे छोटे हैं, जो मांग करके हमको जीवात्माओं को यहाँ ला करके और फंसाया, वे भी अपने धाम को वहां नहीं जा सकते। ये और मनुष्य शरीर से हम अपने घर और दर्शन दीदार कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो 5 तत्व इसमें पूरे हैं, इसलिए इसकी महिमा जो गुणान वाद देवता और सब कुछ करते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो एक बार हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा ही भजन करें और अपने घर पहुंचे। तो एक पद के माध्यम से, अरे 5 तत्व को बनो शरीर, फिर कहे कुडरे, तेरु काजा को सोचो करे। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा बाप शहंशाहों का शहंशाह है, 5 तत्व तुझमें पूरे हैं और तू अपने घर चल और अपनी क्रिया करके अपने निज घर पहुंच और जो मनुष्य शरीर पाने का महत्व है उसको समझ। और अब की बार ये गोल्डन चांस मिला है, इसको बेकार मत खो। अरे 5 तत्व को बनो शरीर, फिर कहे कुडरे, तेरु काजा को सोचो करे। खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कछ नहीं लाया। खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कछ नहीं लाया। यहाँ करके तू भरमाया, खूब बटोरा जो मन चाहा। जीवन सार समझ नहीं आया, तू हर से नहीं डरे। फिर काजा को सोचो करे। 5 तत्व को बनो शरीर, फिर कहे कुडरे, फिर काजा को सोचो करे। अरे कुछ छीना कुछ पैदा किया, कुछ छीना कुछ पैदा किया। जो कुछ लिया यहाँ से लिया, कुछ छीना कुछ पैदा किया। जो कुछ लिया यहाँ से लिया, यहाँ का माल
यहाँ पर दिया यहाँ का माल यहाँ पर दिया तो फिर काहे को फिक्र करे, फिर कहा जाको सोचो करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर कहे कुडरे, फिर कहा जाको सोचो करे। ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना, ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। तेरा भी आवे परवाना बिना मुहूर्त तुझको जल तू अग्नि बीच जले, फिर कहा जाको सोचो करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर कहे कुदरे, फिर कहा जाको सोचो करे। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा। तेरे मेरे को झगड़ो आज ही मकान जाया तेज सिंह जी किए, फिर बच्चा की चली जाएगी, बिन को पन्ना फट जाएगा, फिर बिन की हो जाएगी कल के बहिना। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे न तेरा मेरा, यही तो है अज्ञान अंधेरा। बिना भजन गुरु महाराज के तू कुंभी नरक पड़े, फिर कहा जाको सोचो करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर कहे कुडरे, फिर कहा जाको सोचो करे। जब मालिक ने भेजे और सिद्धिंग आकर के इस प्रकार उसको बैठाया कारण शरीर में, तो उस पर 5 तरह के खोल चढ़ाए गए। पहला खोल जो है 5 तत्वों का है, शब्द रूप स्पर्श और गंध, और दूसरा 9 तत्वों का है, शब्द रूप स्पर्श और मन बुद्धि चित्त का 9 तत्वों का है। और फिर तीसरा खोल 17 तत्वों का है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 4 अंतःकरण और 3 गुण। 17 इसको लिंग शरीर कहते हैं और चौथा ये स्थूल शरीर। इसके इतने पर्दे के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, जो कि दोनों आंखों के बीच में मध्य में बैठी हुई है। और इसके पूजन को माता बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष भाई लोग चंदन टीका लगाते हैं। लेकिन ये कितने युग और कल्प से और जो बिछड़ी हुई है, जब तक महान पुरुष आएंगे और उन्होंने जगाया, रास्ता बताया, तो गुरु महाराज पूरा गोबर लेकर आए। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक अवरल भक्ति और एक नवदा भक्ति। नवदा भक्ति 9 प्रकार की बताइए, शिवजी के लिए समझाइए। और 2 भक्तियों में सबसे पहले प्रथम भक्त संकर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और सब तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी, इसलिए सत्संग की अति जरूरत है। तो ये आध्यात्मिक बात का विषय है। ये पहली कक्षा में हमने एडमिशन लिया है। अभी आध्यात्मिक बात जब संसार खत्म हो जाता है वहां से शुरू होता है। ये संत मत का रास्ता है। तो संत मत एक प्रेम का रास्ता है। जब तक महान पुरुषों से प्रेम नहीं होगा, जब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है, जब तक हम 100% कुर्बान नहीं होंगे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम परिवार का एक सदस्य मुझको मान लो। अब परिवार का सदस्य, गुरु महाराज ने कितनी बड़ी हमको उपमा दी है, कितना बड़ा समझाया कि एक परिवार का ही सदस्य मुझको मान लो। तो अब इनको परिवार का सदस्य कैसे माने, कहाँ माने? तो एक प्रार्थना के माध्यम से मैं थोड़ा गुरु महाराज को निवेदन करता। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माँ
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना बिना तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना बिना तुम्हारे। तुम ही उतारो तुम ही उबारो, तुम ही उतारो तुम ही उबारो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ना हमें बुद्धि ना हमें है बल, ना तो केवल तेरा ही संभल। ना हमें बुद्धि ना हमें है बल, ना तो केवल तेरा ही संभल। तुम ही उबारो तुम ही उतारो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सबको जिनकी देन है, लेकिन किस तरह हमको भ्रांति में डालते हैं, किस तरह बच्चे की तरह पुचकारते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि लाखों को इस दूर में रहूं, लेकिन मेरी दृष्टि एक एक जीव पर रहती है। बच्चों, मैं तुम्हारे हर अंग संग रहता हूं। 5 मिनट का समय। जब रूह निकलकर जीव आत्मा और मंडलों की सैर करती है, तो पहले चींटी की तरह चाल होती है, फिर बंदर की तरह हो जाती है, फिर रॉकेट की तरह हो जाती है, और जब 10वें द्वार में जाकर पहुंचती है और वहां मानसरोवर में स्नान करती है, फिर इसको हंस का रूप दिया गया। मां सुरतें हंस के रूप में होती हैं, तो मां हंस का, इसको हंस भी कहा जीवात्मा को। तो जब ये गया अकेली गई, तो इसको हंस का स्वरूप दिया गया। तो एक पद के माध्यम से ये जब गई, अकेली गई, कोई साथ नहीं गया, सब आवरण उतरे, और जब वहां तक पहुंची तो एक पद के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करा। जिंदगी में कितने यार दोस्त मिले, नाते रिश्तेदार मिले, प्रेमी मिले, घर परिवार मिला, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला जुड़ा, खोलो हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए, सारे रिश्ते जुड़े के जुड़े रह गए, सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति को न ठेला मिला। किसी के कफन में जेब देखिए, कितने मकान दुकान सब बैलेंस धरा रहेगा, लेकिन अंत में लखपति को कुछ नहीं मिला। अंत में लखपति को न ठेला मिला। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। ये तो दुनिया का झूठा झमेला जुड़ा, ये तो दुनिया का झूठा झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा। आगे क्या गुरु महाराज ने क्या कहते थे? कोई सच्चा साथी बना लो जो यहाँ भी काम आवे और वहां भी काम
आवे किसी शब्द भेदी तत्वदर्शी की तलाश करो और अपने घर चलो। इसलिए प्यारे भजले गुरु नाम को, इसलिए प्यारे भजले गुरु नाम को, याद कर ले हो बंदे उस सुख धाम को, याद कर ले हो बंदे उस सुख धाम को। एक यही तो सच्चा सहेला मिला, एक यही तो सच्चा सहेला मिला। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, जब अकेला उड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की असीम दया और ये जो अभियान चल रहा है उनकी दया दृष्टि से चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाऊंगा तो कितने योद्धा निकल कर आएंगे, नल नील अंगद कितने कितने छिपे हुए हैं और अवतारी शक्तियां पुनर्जीवित जन्म में आ चुकी हैं, हिमालय की तलहटी में मौजूद हैं। केवल उनको आदेश की इंतजार है और वे काम करेंगी। लेकिन उन शक्तियों में हनुमान जैसा भक्त तो कोई कोई होगा। तो यह समय का और परिवर्तन की बेला है और कोई निंदा आलोचना नहीं करें। कोई कहीं भी जा रहा है, सब मालिक का काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की अति दया से और धरा मोड़ पर आश्रम बना हुआ है। बहुत पहले 2010 में 28 अप्रैल को गुरु महाराज का काफिला रुका और समझाया कि बच्चों यहाँ एक झोपड़ी बना देना। तो उनकी दया से और झोपड़ी तैयार है। आप सबका उसमें सहयोग है, जैसा जिसका है। 100 रुपया, 10 रुपया, 10 किलो, 50 किलो गेहूं। और निवेदन ही है कि उसको क्रियान्वित चलाने के लिए आप महीना में एक बार दर्शन दें और महीने के तीसरे इतवार को वहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है और इस अभियान को चलाते रहें। और समय का अभाव है और हम तो बाती दूत हैं मालिक के। आपके चरणों की रज, संगत की रज, मालिक की दया हुई, आप सबके दर्शन हुए, आप दर्शन देते रहें। और बुजुर्गों का, जब रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जब जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, माँ बापों की सेवा नहीं होती है, गांव में, देश में, समाज में, और जहां बुजुर्गों की बात परिवार में नहीं चलती है, वे घर समाज पतन को चले जाते हैं। एक एक शब्द मालिक का होने जा रहा है। मुसलमानों में कला मचा हुआ है और महाभारत होगा। गुरु महाराज ने कहा कि कारण बन चुका है और कारण बनता है जब काम होगा। तो समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया और मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं। तो समय का इंतजार करें और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए मालिक का ध्यान जरूर करें, भजन जरूर करें, समय निकाल कर। ये गुरु महाराज का आदेश है। जय गुरुदेव। अभी कुछ समय और लगेगा थोड़ा सा, तो मैं निवेदन करूँ, हमारे मुरारी भाई साहब हैं, वो सत्संग को विराम के लिए ले जाते हुए 2 शब्द धन्यवाद के यहाँ के श्रोताओं के लिए, यहाँ के घर वालों के लिए, सबको धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द बोल दें। परम सम्मान श्री मुरारीलाल जी। चाय नहीं चलेगी साहब, कुछ नहीं चलेगा, पानी तक भी नहीं चलेगा, आप बैठे रहो आराम से। 5 मिनट बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे आप ही, आपको घबरा होता।